छठ महापर्व को लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा के विभिन्न इलाकों में छठ मैया के त्यौहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियां हैं, सफाई नहीं है। आप जो हालात देख रहे हैं यह पश्चिमी यमुना नहर के हैं, जहां गंदगी के नाले सीधे पश्चिमी यमुना नहर में गिर रहे हैं। वहीं सफाई अभियान भी दूसरी तरफ चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रालियां लगी हुई हैं। यमुना नदी के किनारों पर, पश्चिमी यमुना नहर के किनारों पर साफ़ सफाई की जा रही है। भारी संख्या में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन जो तैयारियां आज से 1-1.5 महीने पहले की जानी चाहिए थी उसमें देरी हुई है। अब जबकि छठ महापर्व बिल्कुल सर पर है, उसी को लेकर तैयारियां अब नज़र आ रही हैं। काम अभी स्पीड पकड़ा है, जो स्पीड काफ़ी दिन पहले हो जानी चाहिए थी, साफ़ सफाई हो जानी चाहिए थी। वास्तव में सफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़े? अगर रेगुलर सफाई होती रहे, रेगुलर सफाई अभियान चलाया जाता रहे, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती सफाई की। यमुना का किनारा है, यमुना पवित्र मानी जाती है, पश्चिमी यमुना नहर है, लोगों में आस्था है, लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो अपने घरों का कूड़ा करकट यमुना के किनारे और पश्चिमी यमुना नहर में गिरा देते हैं। लोगों को भी अवेयर होना होगा। सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं, समाज का दायित्व है कि गंदगी को दूर हटाएं, दूर भगाएं। यह हमारी आस्था का भी केंद्र है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जो कमी है उसे दूर किया जाना चाहिए। तैयारियां छठ महापर्व की आप देख सकते हैं, लोग स्वयं भी लगे हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई हैं और राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं। हालात बदलने चाहिए और बदलने के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए, सरकार की तरफ से भी, संस्थाओं की तरफ से भी और स्पेशली लोगों की तरफ से। लोग नहीं मानते, कूड़ा करकट जो फेंकते हैं ये उसी का नतीजा है कि नाले नदी चौक हो जाते हैं और उसके बाद जो पानी है वर्षा के दिनों में लोगों के घरों में भी घुसता है। हालात बद से बदतर होते हैं। हम दोषारोपण तो करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से बचते नज़र आते हैं। अपनी जिम्मेवारी भी हमें निभानी होगी। ये रिपोर्ट में यही दिखाया गया है कि ये लोगों के घरों का कूड़ा करकट है जो लोगों ने फेंका हुआ है। अब निगम के कर्मचारी हटा रहे हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी है, लेकिन लोगों को भी अवेयर होना होगा। लोगों को भी एक जब बताया गया है कि कूड़ा कहाँ फेंकना है, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है, लोगों को इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो अपना नाम, अपना होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये जो व्रत है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं मनीषा मिश्रा हूँ, आज़ाद नगर 1 नंबर गली से। तो ये छठ माता जो है वो बहुत फलदायक जो होते हैं, अपने बच्चों के लिए किया जाता है, सुख शांति के लिए। ये 3 दिन मतलब हम लोग व्रत रखते हैं। आज खाए ना है, इसमें लौकी, चना का दाल और चावल 2 टाइम खाना होता है इसमें, वो हम लोग बनाते हैं। कल हम लोग खरना करेंगे, जो शाम को बनाएंगे गुड़ का चावल और रोटी। फिर हम लोग उस दिन से दूसरे दिन इसी तरह रहना है, फास्ट रहना है। और शाम को हम लोग आएंगे घाट पे और आ करके पूजा पाठ करेंगे। सूरज भगवान को, डूबते सूरज को हम लोग अर्घ देंगे। और उसके नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग उगते सूरज को जल देंगे, अर्घा देंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद से हमारे व्रत समाप्त होता है। तो क्या इसका महत्व है, क्या फल मिलता है? फल घर में सुख शांति, बच्चों के लिए, बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अपने लाइफ में कुछ कर सके, माँ यही कामना करती है। और क्या कर छठ माँ से मांग सकती है। श्वेता देवी, मतलब हूँ तो बिहार की रहने वाली, यहाँ हम लोग रहते हैं। तो आज का दिन मतलब हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हुए मतलब लहसुन प्याज चाहे मतलब और भी है, एकदम साफ़ सुथरे नहा धोआ के वो करना है। वो घी की सब्ज़ी और रोटी सुबह खाए हैं, फिर यही खाना शाम को मिलेगा हम लोगों को। 2 टाइम साफ़ सफाई मतलब वो करते हुए फिर वही खा के कल दिन भर ऐसे ही रहना है निर्जला। फिर शाम को वही केले के पत्ते पे वो गुड़ वाला चावल और रोटी हम चढ़ाएंगे छठ माँ को। और फिर उसी टाइम से हम लोग वही 1 टाइम का खाना खाएंगे, गुड़ और चावल, और फिर वैसे ही भूखे रहेंगे। फिर कल मतलब अब परसों से वही बड़ी वाली छठ शुरू होता है। तो मतलब कल से हम लोगों का एकदम बिना पानी का शाम के बाद से रहना है। तो अर्घ जो पानी में खड़े होकर देते हैं, हाँ, इसका क्या महत्व? इसका है कि सूर्य भगवान को वो करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे बच्चों की दीर्घायु हो, उनका भविष्य अच्छा करें, कुछ का आगे बढ़ें, इसके लिए दिल से करते हैं। कौन सा जिला है जो व्रत को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तो मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं गोपालगंज से हूँ। यहीं पे मैं आज़ाद नगर 1 नंबर गली में रहता हूँ। तो छठ एक 4 दिन का व्रत होता है। सबसे पहले आज नहाए खाए, तो इसके अंदर लौकी की सब्ज़ी बनती है चने के साथ। और व्रत आज शुरू हो जाता है, घर के अंदर गेहूँ सूखता है और पूरी साफ़ सफाई हो जाती है। आज से शुरू हो जाता है व्रत। फिर कल होता है खरना, जिसमें गुड़ के चावल बनते हैं और एक केले के पत्ते पर वो चढ़ाया जाता है छठ माता को। और कल पूरा दिन मेरी माँ को खाली पेट रहना होता है। और व्रत एक 36 घंटे का व्रत स्टार्ट होता है, जिसमें निर्जला रहना होता है, ना पानी पीना होता है, ना कुछ खाना होता है। और फिर उसके अगले दिन होता है जो संध्या अर्घ होता है छठ का, कि छठ माता को बुलाया जाता है, फिर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, संध्या अर्घ। अर्घ का मतलब यहाँ पे यही है कि जल चढ़ा रहे हैं हम एक तरह से, और उनको कह रहे हैं कि सूर्य देव जो भी हमारे घर की मनोकामनाएं हैं, सुख शांति है, वो बनाए रखे। और सारी घर में अच्छी हमारी मनोकामना से हम पूरी तरीके से पूजा करते हैं। फिर उसके अगले दिन जो सुबह वाली छठ होती है, उसमें उष्य अर्घ दिया जाता है, जो सुबह के टाइम दिया जाता है। सूर्य भगवान को पूरे मन से मानते हैं, मनोकामनाएं होती है। एक माँ अपने बेटे के लिए व्रत रखती है और अपने घर की सुख शांति के लिए रखती है, अपने पति के लिए रखती है, ताकि इस घर में हमेशा सुख शांति रहे, उनका बेटा हमेशा तरक्की करता रहे। इसमें प्रसाद बनता है ठीक हुए का, और काफ़ी अच्छे मतलब घर में सुबह दाल चावल पकौड़ों की सब्ज़ी और ये सब बनती है, ताकि एक मन छठ मेन तौर पे एक मिलने का त्यौहार है। ज़्यादा मैं ये कहूँगा, जहाँ तक मैंने देखा है कि लोग दूर दूर से, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं स्पेशली छठ के लिए आया। दिवाली हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। मैं ये कहूँगा एक बिहारी के लिए, एक यूपी वाले के लिए दिवाली उतना महत्व नहीं रखता जितना एक छठ महत्व रखता है। कि वहाँ पे आता है, एक मन प्रसन्न होता है कि सारे घर में मिलते हैं, दिल खुश होता है। तो यही है छठ का त्यौहार, जो कि महाभारत काल, रामायण काल से चलता हुआ आ रहा है। सीता माता जी ने पहली बार रखा था, जहाँ तक मैंने कहानियों में पढ़ा है, जहाँ तक मेरे को बताया गया मेरे पापा ने। तो ऐसे ही ये छठ मनाया जा रहा है। और सबसे फिर मेरा यही दिल से है कि सबके मन में सुख शांति रहे, मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो। जय छठ मैया। पोस्ट जो छठ पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? मैं कृष्ण कुमार एएसआई नगर निगम, ये छठ पूजा के उपलक्ष्य में सब घाटों की सफाई करा रहे हैं। कम से कम 4-5 टीमें लगा रखी हैं हमने, 15-15 बंदों की है जी।
और ये नाले टीम स्पेशल अब आज लगाई है सफाई करने, ये नाले की भी आज सफाई करवा दी है। बाकी घाटों की सफाई तकरीबन हमारी कंप्लीट है। सर जैसे आप अगर नाले की सफाई करा रहे, ये जो शहर की गंदगी का पानी सीधी नहर में जाएगा तो अलाउड है नहीं है? नहीं सर, ये तो इंजीनियरिंग ब्रांच ने रखी है जी। हमें तो जो उसका है ना निकालने का क्या नाम, ये तो इंजीनियरिंग ब्रांच का कार्य है सर, निकासी का काम तो हमारा तो सफाई का है, ये सफाई करवा रहे हैं। जिला छपरा हो गया, पोस्ट हो गया रसौली, थाना पानापुर, प्रमंडल मरहौरा, हमारा यही डिटेल है। ठीक है। तो ये जो है छठ कब से मना रहे हैं आप यहाँ? हमें यहाँ लमसम 4 साल हो गया, 5 साल से हो गया। तो क्या महत्व है, आज क्या कर रहे हैं ये? आज ये वेदी बनाएंगे और खरना बीज है, पहला अर्घ का दिन यहाँ पूजा प्रतिष्ठा होगा धूमधाम से, और हम लोग पूजा करके अपना घर जाते हैं। पहला दिन और दूसरा दिन धाम धूम से पूजा होता है, बहुत बढ़िया अच्छा यहाँ होता है, कोई चीज़ का दिक्कत या परेशानी नहीं होता है, हम लोग का अच्छे से मनाते हैं। मतलब सूर्य की पूजा पानी में खड़े हाँ होके हाँ, करते हैं? खड़े होके पानी में हम लोग करते हैं। तो साफ सफाई कैसी है? ये साफ सफाई होता है अपने से आदमी करके, अपने से धूमधाम से आदमी मनाता है। सरकार भी करती है, खुद ही करते हैं? नहीं, सरकार भी करता है, यहाँ ये सब सरकारें का है, ये सब करता है। बहुत अच्छा व्यवस्था होता है, इधर भी उधर भी और उधर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था होता है यहाँ हम लोग का सुविधा। अपने मन से छठ पूजा करते हैं। तो कितने दिन का ये चलता है? हम लोग एज हमारा नहीं, ये ऐसा है कितने दिन जो है ये मेला चलता है छठ का? ये हम लोग 4 दिन का रहता है, छठ पूजा धूमधाम से करते हैं। तो मेन जो है कौन कौन सा दिन रहेगा अब? मेन दिन है, देखिए, एक तो खरना और दूसरे दिन ये थी है पहला अर्घ, और तीसरे दिन हम लोग का फिरती। 3 दिन हम लोग का माने धूमधाम होता है। तो उसके बाद चढ़ते सूरज को? हाँ, और जैसे सूरज भगवान उग गए तो उसको हम लोग गोर लगते हैं, पानी में जल देते हैं, और उसके बाद में गोर लाग के आधा घंटा चाहिए 1 घंटा नमस्कार करते हैं। हे छठी मैया, हम लोग के पुण्य प्रताप से हम लोग के बाल बच्चा अच्छा से रहे और संस्कार भी अच्छा से हम लोग के दे छठी मैया। इससे हम लोग अनुरोध करते हैं छठी मैया से अच्छा से। मेरा नाम राकेश है। ये हम छठ पर्व की यहाँ तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जी। छठ महापर्व की जो त्यौहार है, ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है और बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों मनाया जाता है? ये मेन अपने बच्चों के लिए होता है जी। अपने बच्चों के लिए जो है महिलाएं व्रत करती हैं और 24 घंटे का ही निर्जला व्रत होता है और बहुत अच्छा है जी। मेरा नाम है चंद्रभान। यहाँ छठ माता के व्रत के लिए हम आके खड़े हैं। यहाँ ऐसा है कि हम अपना मंदिर बना रहे हैं। 7 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है, 7 तारीख को शाम को प्रोग्राम है। सारे पूरब के लोग हैं, चाहे और भी लोग हैं, सारे यहाँ औरतें और आदमी सब इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होकर सारा छठ माता का पूजन करेंगे हम लोग। उसके बाद से सवेरे फिर 4 बजे 8 तारीख को आएंगे, फिर सूरज को अर्घ देंगे। सवेरे 7 बजे 7:30 बजे के आसपास सूरज भगवान निकल जाएंगे। उसके बाद हम उनको अर्घ देंगे। उसके बाद से तो फिर हम अर्घ दे के सब जितने हैं लोग सब चले जाएंगे अपने अपने घर। तो ये जो व्रत रखा जाता है किस लिए रखा जाता है? अपने बच्चों के लिए और माँ रखती हैं कि हमारे बच्चे सुख शांति से रहें, है ना। इस करके छठ माता का व्रत रखते हैं और बहुत ज़ोर से हमारे उत्तर प्रदेश से मनाया जाता है। यहाँ भी धीरे धीरे हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा करके इसके बारे में इतनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं, इतनी बसें चलती हैं। सरकार बहुत हमारे लिए काम करता है ना। बहुत लोग जाते हैं ट्रेन से घर। आप किस में काम करते हैं? का गंदे पानी का नाला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? छठ पूजा भी सर ये चीज़ बंद होना चाहिए। इसके लिए हमारी राय है, जमुना मैया के गंद जाता है इसके अंदर। इसके लिए जो भी है प्रशासन जो भी है सब इसका लागू किया जाए। धन्यवाद। हमारी छठ मैया का जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, इसके लिए हम लोग इसी में नहाते हैं
ये गंदा पानी के लिए सर रिक्वेस्ट है जो इसके कार्रवाई किया जाए। शुरू हो रही है तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां सर? छठ पूजा हर वर्ष की भांति नगर निगम, इरिगेशन डिपार्टमेंट और जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। घाटों की सफाई, घाटों पर जो प्रबंध हैं वो सभी प्रबंध आज मैं भी पर्सनली सभी घाटों का मैंने विजिट किया। एमएलए साहब भी थे और दूसरे अधिकारी भी थे। तो साफ़ सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ पाई गई अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और वो समयबद्ध पूरी कर ली जाएंगी। जहाँ लाइटें लगानी हैं वहाँ हमारे जो एई हैं इलेक्ट्रिकल उनको आदेश दे दिए गए हैं और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो काम किया जाना है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। नगर निगम जहाँ साफ़ सफाई का कार्य है वो करवा रहा है और एमएलए साहब ने विजिट किया तो कार्य बड़ा संतोषजनक पाएगा और हर वर्ष की भांति हम इस त्यौहार को बड़ी खुशी से और सफलतापूर्वक से पूर्ण कराएंगे। सर कैजुअलिटी में आप कुछ बोट्स वगैरह का इंतजाम? वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है बोट्स के लिए। हमने गोताखोर के लिए लिखा था डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस द्वारा 2 गोताखोरों की ड्यूटी लगाई गई है तो गोताखोर वहाँ अवेलेबल रहेंगे। कभी इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत प्रभाव से बचाव कार्य किया जा सके। इसमें सर जैसे महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं पानी में खड़े होकर, 7 तारीख का 8 का फिर सुबह, उसमें कुछ 2-3 नाले ऐसे निगम के जो सीधे यमुना में जा रहे हैं। वो हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ऑलरेडी आदेश कर दिए हैं। उनमें जो पानी है उसको बंद करवाया जा रहा है और वो ऑलरेडी मैं नरेंद्र सुहाग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं तो उनको ऑलरेडी हमने रिटर्न में आदेश कर दिए हैं और उसकी कार्रवाई कल हो जाएगी पूर्ण रूप से। मिट्टी की क्या हालत है? 2-2 फुट गहरा खड्डा है वो। कुछ भरवाए हैं जी, बीच में भरवाए भी हैं अभी, बाकी अभी मशीन लग जाएगी अभी तो वो पानी की वो करवा दोगे तो मिट्टी कम उड़ेगी और वो बैठ जाएगी। लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, पानी ये निगम वाला छिड़कवा देंगे, आप जेसीबी से इसकी चलने योग्य बनवा दो तो ये बता देंगे। परमानंद जी हर ये यहाँ के पूर्वांचल कल्याण सभा के कुछ प्रधान है, अध्यक्ष है। वहाँ कहीं कोई वो है वहाँ बंद हो जाता है, एक दिन के लिए रुक जाता है तो ये थोड़ा सा गंदगी स्मेल देखो ना आप, क्या आ रही है।